बिहार पुलिस 2019 के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट जारी कर दिए गए। तो इसका जो फिजिकल टेस्ट यानी शारीरिक परीक्षा जांच की जाएगी, डॉक्यूमेंट दस्तावेज जांच जो की जाएगी, जुलाई के आखिरी सप्ताह में यानी तीसरे वीक में संभावित रखे गए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, लास्ट वीक ऑफ जुलाई में एक संभावित समय रखे गए हैं। इसी समय आपको पेपर में जांच की जाएगी। तो यहाँ पर जो फोकस करने जा रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रखना है, इस वीडियो से एक सही और सही अंदाज़ा लगा सकते हैं आपको कहाँ कहाँ पर किस डॉक्यूमेंट के ऊपर काम करनी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को साथ दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो वीडियो को शेयर भी करें। चलिए इस वीडियो को हम लोग देखते हैं। बिहार पुलिस 2019 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। यदि बात करें, बिहार पुलिस ने इस बार जैसे रिजल्ट जारी किया वहाँ पर आपको दे दिए गए हैं कि जुलाई के तृतीय सप्ताह में प्रस्तावित है शारीरिक दस्ता परीक्षा के ऊपर, फिजिकल टेस्ट के ऊपर, डॉक्यूमेंट दस्तावेज वेरिफिकेशन के ऊपर, सत्यापन के ऊपर। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो लगेंगे, तो यहाँ पर पीटी के अवसर सभी अभ्यर्थी को निर्देशित समय पर अपने प्रवेश पत्र, जो फिजिकल एग्ज़ाम के लिए आपको जो एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, वो एडमिट कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है। और साथ में ऑनलाइन आवेदन पत्र के जो एक्नॉलेजमेंट है, जो छाया प्रति है, उसके प्रिंट आउट होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। तो ये दो चीज़ पहले नंबर पर रखें। अब ये डॉक्यूमेंट आपको तैयार होनी चाहिए। यदि नहीं है तो आप खोज दें, जैसे आपको ने जिस जहाँ पर भी आप रखे हों या पीडीएफ आपके पास उपलब्ध हो, आप ढूंढें और उसे सुरक्षित आप प्रिंट आउट निकाल कर रख लें। तो ये डॉक्यूमेंट पहले इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें सेकंड नंबर पर जो आता है, आप इसे पहचान पत्र, आपकी आईडी कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो आईडी कार्ड हो सकता है आपका आधार कार्ड, या वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, या ड्राइविंग लाइसेंस हो सकते हैं। तो ये तीनों में से जो भी आपके पास आई कार्ड है, ये तीनों में से कोई भी आई कार्ड से आपका काम चल जाएगा। यहाँ पर आपका आई कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड नंबर पर जो आता है, 10th और 10+2 के शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र। वैसे तो यहाँ पर सिर्फ शैक्षणिक योग्यता का सर्टिफिकेट चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। पर आपको साथ में अलग मार्कशीट भी लेकर जाना होगा, क्योंकि कभी कभी मांग दिए जाते हैं देखने के लिए, जांच करने के लिए। तो यहाँ पर आपको मार्कशीट के भी दो दो, सभी डॉक्यूमेंट के दो दो फोटोकॉपी आपको लेकर जाने हैं वहाँ पर फिजिकल टेस्ट में। कितने फोटोकॉपी? दो दो फोटोकॉपी आपको लेकर जाना है। अब अप्रॉक्स आपके फोटोग्राफ्स आपके 5 से 6 होनी चाहिए, जो यहाँ पर कहीं लिखे होंगे। लिखे हुए नहीं है तो यहाँ पर आपको फोटोग्राफ्स भी 4 से 5 के आसपास आप लेकर जाएं। और जो एक ही तरह के फोटोग्राफ्स हो, आप कोशिश ये करें जो आपने फॉर्म फिलअप करते समय फोटोग्राफ्स का प्रयोग किया है, वही फोटोग्राफ्स यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, फिजिकल टेस्ट के समय आप ले जाए। अब जो थर्ड नंबर पर आता है, आपका जाति प्रमाण पत्र के ऊपर आता है। तो आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसके प्रमाण पत्र आपके होना चाहिए। ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी का, ईबीसी में आते हैं ईबीसी का, एससी में आते हैं तो एससी का, एसटी में आता है तो एसटी का। और जो नया सेक्शन तैयार किया गया ईडब्ल्यूएस में आता है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आता है, तो इसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। तो ये तीनों में से जो सेक्शन में आप आते हैं उनका सर्टिफिकेट आपको तैयार कर लेनी चाहिए, आपका होना चाहिए। उसके बाद बात कर रहे हैं, ये तो आपको हो गए। और यदि अगले सर्टिफिकेट के ऊपर बात करें, आप बिहार के निवासी हैं, जिसको प्रूफ कैसे करें, तो इसके लिए भी आपको एक सर्टिफिकेट बनाना होगा। आवासीय निवास प्रमाण पत्र बनाने होंगे। सिर्फ आप अभी ऑनलाइन कर देते हैं तो ब्लॉक में जाकर अगले 2 वीक बाद यानी 15 दिन के बाद ब्लॉक में जाकर अपना आवासीय प्रमाण पत्र ले सकते हैं। तो यहाँ पर बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं तो इसका प्रमाण पत्र आपको बनाने होंगे। उसके बाद बात करें, जो लोग गृह राज्य रक्षक विभाग से हैं तो उनको भी आपको प्रमाण पत्र देना होगा। जो भारतीय मूल के गोरखा संबंधित लोगों ने फॉर्म फिलअप किया, वे लोग भी अपने प्रमाण पत्र देने होंगे। तो स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आते हैं तो इनको भी प्रमाण पत्र देने होंगे कि आप उस परिवार से बिलोंग करते हैं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के ऊपर भी हम लोगों ने बात कर लिया क्या डॉक्यूमेंट में चाहिए। तो यही सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए जो मैंने आप सभी को इस वीडियो में बता दी। इससे ज़्यादा आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए फिजिकल टेस्ट के लिए। और फिजिकल टेस्ट के लिए उस समय तक आपका डॉक्यूमेंट पूरी तरह से तैयार होना चाहिए और सब
फोटोग्राफ्स, 5 से 6 फोटोग्राफ्स जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय आपने जो लगाया था उसी फोटोग्राफ्स को कोशिश करें, और नहीं है तो तब जाकर नए फोटोग्राफ्स निकाल लें, रिसेंट फोटोग्राफ्स। और साथ में इन सभी डॉक्यूमेंट का जो जो डॉक्यूमेंट बताया सभी का 2-2 जेरॉक्स कॉपी आपके पास होनी चाहिए, जो आपको काम आ सके। 2-2 जेरॉक्स कॉपी आपके पास रखनी है सुरक्षित फिजिकल एग्ज़ाम के लिए। और नेक्स्ट बात करें तो सभी अभ्यर्थी उम्मीदवारों को विज्ञापन संख्या वर्णित शर्तों को प्रावधान को पूर्णतः पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त उम्मीदवार को भर्ती आयोजन के अवसर के सरकार कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए जो निर्देश दिए गए, मास्क धारण करना, सोशल डिस्टेंसिंग आदि कतई आपको कड़े तरीके से पालन करना होगा। प्रेस मुद्रण, टाइपोग्राफी की जो अशुद्धियाँ होती है उत्तरदायी आयोग नहीं होगा, ये कुछ लिखा है। अब यहाँ पर जो अंतिम पॉइंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा, दलालों से सावधान रहे, संदिग्धों को संबंध पुलिस को सूचित जरूर करें। तो यहाँ पर फिजिकल टेस्ट में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि मैं आपको फिजिकल टेस्ट निकाल दूंगा, पर फिजिकल टेस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये सब कुछ लाइव होता है, सबके सामने होता है, और जो लोग सब जानते हैं, आपके दोस्त ही होते हैं। आप यदि कुछ उल्टा कर रहे हैं तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ हला कर देते। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के सेटिंग नहीं होते हैं फिजिकल एग्ज़ाम में। स्पेशली प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आप जो करना है कर लें, पेपर लीक करवाना है करवा लें। आप आयोग के अंदर जाके आपका सेटिंग करवाना है, आयोग के अंदर से सेटिंग करवानी, ये भी करवा सकते हैं, जो आसानी से करवा सकते हैं। क्योंकि आए समय में हम लोग देखते आ रहे हैं, आज ही एक फोटोग्राफ्स देखा था जहाँ पर सिर्फ 25 प्रश्न बंदे ने बनाए थे, फिर भी उसका रिजल्ट हुआ, कैसे हुआ ये कोई नहीं जानता। कोई चमत्कार हुआ, कोई भूत प्रेत ने उनका प्रश्न पत्र को रखा, ये तो सब जांच का विषय है, और इसे जांच की ही विषय में हम लोग रहने देते हैं। तो यहाँ पर आप फिजिकल टेस्ट में ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।